तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। यदि आप यह वीडियो देखते हैं तो आप मैथ में कितने भी कमजोर हों, आज के बाद आपको टाइम एंड वर्क के प्रश्न बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी एग्जाम का प्रश्न हो आप चुटकी में हल कीजिएगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न है और आसान तरीके से पढ़ाएंगे। कितने भी कमजोर हो आप बनाना सीख जाइएगा, तो बने रहिए। तो टाइम एंड वर्क का पहला क्लास है, तो देखिए। चलिए, टाइम एंड वर्क के प्रश्न करने से पहले कुछ पॉइंट है जिसे हम जान लेते हैं। यदि आप उस पॉइंट को जानते हैं तो आपको मैथ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। यदि हम बात करें कि जे ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलके एक साथ इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? तो 20 और 30 का एलसीएम निकालने आना चाहिए। अब एलसीएम निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए अब उतना समय नहीं है कि जो 20 और 30 के तोड़े। तो इसमें देखिएगा 20 और 30 में कौन ऐसा अंक है कि जो 20 से भी भाग लग जाए और 30 से भी भाग लग जाए। तो देखिए, बड़ा अंक पकड़िए 30। तो 30 में तो 30 से भाग लगेगा, लेकिन 20 से लगेगा तो कहिएगा नहीं। तो 30 का डबल कीजिए यानी 60। तो यहाँ 60 से दोनों से भाग लग जाएगा, यानी 20 से भी भाग लग जाएगा यानी 3 बार में, और 30 से भी भाग लग जाएगा आपका 2 बार में। तो यहाँ अब समझना आपको ये है कि यदि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा और जो बी है वो एक दिन में 2 काम को करेगा। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो कहिएगा दोनों मिलके 5 काम करेंगे। जब दोनों मिलके 5 काम करेंगे, पूरा हमारा टोटल वर्क कितना है? 60 है, और दोनों मिलके 5 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो यह काम 12 दिन में हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इस टाइप से ऐसे प्रश्न को बनाए जाते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, यदि ए 5 दिन में करता है, बी यदि 10 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है, तो इस तीनों का एलसीएम लीजिए। तो तीनों का एलसीएम कौन होगा? तो इसमें से सबसे बड़ा अंक पकड़िए। ये सब मुजबानी प्रश्न बनते हैं। तो सबसे बड़ा अंक 15 है, तो 15 में तो 15 से भाग लग जाएगा, 5 से भी भाग लग जाएगा, लेकिन 10 से भाग लगेगा? तो कहिएगा नहीं भाग लगेगा। तो जब नहीं भाग लगेगा तो 15 का डबल कीजिए। तो 15 का डबल होगा 30, यानी 30 में तीनों अंक से भाग लगेगा। तो टोटल काम कितना हुआ? तो कहिएगा 30, यानी टोटल काम 30 हुआ। चलिए, यदि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, काम कितना है? तो कहिएगा 30। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो कहिएगा 6 काम करेगा। उसी तरह बी एक दिन में 10 काम किया, टोटल काम कितना है? 30। तो एक दिन का काम कितना होगा? तो कहिएगा 10 तिहाई 30 यानी 3। उसी तरह सी का निकाल लीजिएगा। तो सी एक दिन में 2 काम करेगा, यानी ये दोनों मिलकर यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम किए? तो कहिएगा 6 3 9 और 2 11, यानी दोनों तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम किए। अब काम क्या है? तो टोटल काम 30 है, तीनों को एक साथ कराना है, तो 11 काम एक दिन में करेंगे। और इसका पूर्णांक तोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी पूर्णांक तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा? तो 11 दूनी 22 और ऊपर 8, यानी 2 पूर्णांक 8/11 दिन का समय लगेगा काम को पूरा करने में, तीनों को एक साथ। तो यदि ये आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप बनाइएगा प्रश्न। अब चलिए आगे एक और देखते हैं। अब ध्यान यहाँ पे ये दीजिएगा कि ए किसी काम को 10 दिन में किया, बी उसी काम को 20 दिन में किया, और सी इसी काम को आपको 15 दिन में किया। अब इसका एलसीएम कितना होगा? तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? तो कहिएगा 20 है। 20 बड़ा अंक है। तो 20 में 10 से भाग लगेगा, लेकिन 15 से भाग नहीं लगेगा। तो 20 का 40 कीजिएगा। तो 40 में
10 से लगेगा, फिर 15 से नहीं लगेगा तो 60 लीजिएगा। तो 60 में तीनों अंक से भाग लग जाएगा, यानी ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा और सी एक दिन में 4 काम करेगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब समझिए, फिर पूछे कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो कहिएगा टोटल काम है 60 और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो कहिएगा 13। तो 60/13 दिन लगेंगे, यानी तीनों को मिलकर काम करने में। ठीक है, अब समझिए, यदि पूछे आपसे कि ए कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है 60, आज इसमें 6 से भाग दीजिएगा तो 10 दिन, जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है। लेकिन प्रश्न पूछता क्या है कि जे बीसी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, बीसी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो कहिएगा टोटल काम है 60। चलिए, और बीसी कितना कर रहे हैं, बीसी मिलकर एक दिन में 7 काम किए, तो कहिएगा कि ये 60/7। ठीक है, अब जब 60/7 आया तो इसका आप पूर्णांक तोड़ लीजिएगा। तो पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, तो ये तो आपको मालूम है, जो पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे। नहीं मालूम है तो देखिए, 7 को नीचे रखिए हर में और इसका मल्टीपल ऐसा खोजिए जो 60 के करीब चल जाए। ठीक है, तो देखिए कितना से, तब अगर मान लीजिए हम 8 से लगाते हैं तो 7/8 56, कितना बचा, 4 बचा, 60 को जाने में तो 4 हो गया, यानी 8.4/7 दिन में ई काम करेंगे। तो ऐसे प्रश्न को बनाए जाते हैं। यदि अब देखिए, इसमें फिर ये भी पूछ लेगा कि ए सी कितने दिन में करेंगे, ए और सी मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो वही टोटल काम है 60 और ए एक दिन में कितना काम किया, तो एक दिन में 6 काम किया और सी एक दिन में 4 काम किया, दोनों मिलकर 10 काम किए, यानी 6 दिन में काम को पूरा कर लेंगे 6 दिन में। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, तो आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे आपको ये ध्यान देना है, यदि आप टाइम एंड वर्क के प्रश्न बनाते हैं, ठीक है, या सीखना चाहते हैं, तो आपको रेशियो आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए, यानी अनुपात आना चाहिए। यदि अनुपात जानते हैं, रेशियो जानते हैं, तब आसानी से बना लीजिएगा। तो रेशियो में क्या आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे, यदि मान लीजिए ए रेशियो बी ये किसके बराबर है, तो 2:3 के बराबर है। ठीक है, और बी रेशियो सी, तो बी रेशियो सी कितने के बराबर है, तो कहिएगा 4:5 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा। ठीक है, तो इस अगर यह समझते हैं तो आसानी से आप टाइम एंड वर्क कर सकते हैं। तो देखिए इसमें निकाला कैसे जाएगा, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए बी और सी का मान देखिए कहेंगे पुट करेंगे यहाँ पे। पहले लाइन में क्या है, पहले सीढ़ी में ए बी है, तो पहले सीढ़ी में ए बी का मान रखिए। चलिए, उसके बाद दूसरा सीढ़ी देखिएगा, दूसरा सीढ़ी जो है ये आपका बीसी है, तो बीसी का मान कितना है, 4 और 5 है। तो इस देखिए दूसरे में भर रहे हैं 4:5। अभी जो खाली जगह है ना, ई वाला देखिएगा ध्यान से, ई वाला आपका खाली जगह है। तो जो खाली जगह है आपका ई वाला और ई वाला, तो इसके पीछे वाले अंक को यहाँ पे रख दीजिए, यानी 3, और यहाँ पे इसके पीछे वाला अंक है 4, तो यहाँ पे रख दीजिए 4। ठीक है, अब गुना कर लीजिए, यानी 4 दूनी 8 रेशियो 4 तिहाई 8 न होगा। देखिए 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। तो ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू हो गया, यानी यही मान हो गया। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए इसका। अब देखिए, अब इसमें कटने वाला होगा तो कटा लीजिएगा, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं कटाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक और है जो आपको जानकारी होना चाहिए। यदि हम बात करें कि 2 × A
बराबर है कितना के, तो कहिएगा 3 इंटू बी के, और ई बराबर है 5 इंटू सी के। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यानी तीनों ए बी सी जो है 2a 3b के बराबर है, और 3b जो है 5c के बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जे आपका a बी और सी का मान पूछ लेता है कि ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा और सी का मान कितना होगा, यानी तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं। तो समझिए, अब जब इस टाइप के प्रश्न हो तो कैसे बनाया जाएगा। यदि हमें ए का मान निकालना है, ए रेशियो, बी रेशियो और सी का, तो ध्यान दीजिएगा, जिसको निकालना है उसको तोप दीजिए। जैसे ए का निकालना है तो ए को तोप देंगे 15 तिहाई 5 तिहाई 15, तो ए का मान लिख दीजिए 15। चलिए, बी को निकालना है तो बी को तोप देंगे 5 दूनी 10, और सी को निकालना है तो सी को तोप देंगे 3 दूनी 6, यानी हमारा ये ए बी और सी का रेशियो निकल के आ गया 15:10:6। ठीक है, यदि कटने वाला होगा तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं कटाएंगे। अब ये समझ में आया। तो इसी टाइप से कोई भी हो तो निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए हम यहाँ पे कहे कि 2 इंटू ए बराबर है 5 इंटू बी, और ई बराबर है आपका किसके, तो 10 इंटू सी, यानी ये जो है रेशियो आपस में क्या है, काम का रेशियो जो है ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो जब काम का रेशियो आपस में बराबर है और पूछ लेगा कि जे आपका ए बी और सी का रेशियो बताए, तो फिर वही जहां यहाँ पे जो रूल अप्लाई किए थे वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई करना होगा। तो देखिए, ए को निकालना है, ए को तोप दीजिए 10 × 50 लिख दीजिए। चलिए, बी को निकालना है, बी को हटाइए 10 दूनी 20 लिख दीजिए, और सी को निकालना है तो सी को हटाइए 5 दूनी 10 लिख दीजिए। अब ये देखिए रेशियो कटने वाला होगा तो कटा दीजिए, तो देखिए 0 से 0 सब कैंसिल हो जा रहा है, यानी 5:2:1 में आ गया। ठीक है, तो ऐसे ये सब बनते हैं। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न की ओर, फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक चलिए प्रश्न की ओर देखिएगा। प्रश्न में क्या है, प्रश्न कह रहा है ए एक काम को 15 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं तो काम का शेष भाग माने कितना होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, यदि माने कितना शेष भाग रह जाएगा यही पूछा है। तो देखिएगा, यदि हम बात करें जे ए कितना दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा है 15 दिन में। चलिए, ए किया किसी काम को 15 दिन में, और बी कितना दिन में किया, तो बी किया आपका 20 दिन में। ठीक है, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, तो निकालिएगा तो समय लगेगा। अभी बताए थे, बड़ा अंक पकड़िए, यानी 20, तो 20 में 20 से भाग लगेगा, 15 से नहीं लगेगा, तो यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, तो 30 होगा नहीं 60 होगा। ठीक है, 60, तो 60 में 15 से लगाइएगा तो कितना बार में कटेगा, यानी 4 बार में। कितना बार में, 3 बार में, यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम किए, तो कहिएगा 7 काम किए। तो एक दिन का काम कितना हुआ, यानी एक दिन का जो कार्य है ये दोनों मिलके ए प्लस बी मिलके यानी 7 वो काम किए। ठीक है, 7 वो काम कर लिए। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। तो देखिए, तो एक दिन का काम 7 है, तो 4 दिन का काम कितना होगा, तो 4 दिन का जो कार्य होगा ए बी के, वो आपका 4 × 7 होगा कि नहीं, यानी 28 कार्य, यानी 28 कार्य कर लिए। ठीक है, जब 28 काम कर लिए तो अब देखिए बड़ा आसान है। देखिएगा, अब समझिए, टोटल काम है 60, टोटल काम है 60, काम हुआ कितना, तो कहिएगा 4 दिन में 28 हुआ, तो 28/7 को कटाइएगा तो यहाँ कितना होगा, तो 7 चौके 28 और 15 चौके 60, यानी काम का 7/15 भाग हो गया। काम का 7/15 भाग हो गया। अब शेष कितना
होगा काम, तो कहिएगा काम है 1 और 1 का 7/15 भाग हो गया, तो इसका एलसीएम लीजिएगा 15, तो 15 में से 7 जाएगा 8, यानी कितना काम है अभी जो होना है, तो कहिएगा 8/15 अभी होना है, यानी अभी होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न बड़ा प्यारा प्रश्न है। ए 2 स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक 16 दिन में बिछा सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी की मदद से उन्होंने यह काम केवल 4 दिन में पूरा कर लिया, तो सी अकेले यह काम कितना दिन में पूरा करेगा। प्रश्न तो बहुत प्यारा है। तो देखिएगा, यदि हम ए की बात करें कि ए कितना दिन में कर रहा है, तो 16 दिन में कर दे रहा है, और बी उसी काम को क दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में कर रहा है। तो 16-12 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 अंक कितना है, तो 12 अंक हो जाएगा 16, और 16 से 12 में भाग नहीं रहेगा तो कितना कीजिएगा, तो 32 कीजिएगा, 32 में नहीं लगेगा, 48 में लग जाएगा, तो 48 लिख लीजिए, 48। ठीक है। अब देखिए, जब 48 में 16 से भाग दीजिएगा तो 16 तिहाई 48 हो जाएगा, 3 बार में कटेगा, आई आपका कितना बार में, 12 चौके 48। अब बात समझिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि सी की मदद से उन्होंने काम 4 दिन में निपटा दिया। ठीक है, सी की मदद से 4 दिन में निपटा दिया। तो जब सी की मदद से लौटाया तो देखिएगा, तो ए बी और सी मिलकर 4 दिन में निपटा रहा है, तो काम कितना है, तो कहिएगा 48 काम है। ठीक है, 48 काम है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है क दिन में कर रहा है ए बी, तो ए बी 7 दिन लगा रहा है। चलिए 7 दिन लगा दिए। आप प्लस सी को क्या मान ले कीजिए, अब यहाँ पे ई 4 दिन में करेगा। ठीक है, ई आपका 4 दिन में पूरा काम करेगा सी। तो सी 1 दिन में अगर 5 काम करेगा, बैठाइए अपने से 5 काम, तो 12 होगा। आई 4 दिन में इसको निपटा देना है, तो 12 चौका 48 होगा कि नहीं, 12 देखिएगा यहाँ 12 गुने 4 दिन, तो 12 चौका 48 हुआ कि नहीं, तो कहिएगा एकदम हुआ। ठीक है, तो सी को काम किया, तो कहिएगा 5 हुआ। अब समझिए, अब कह रहा है कि जे सी अकेले यह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। सी जो है अकेले काम कितना दिन में पूरा कर लेगा, तो कहिएगा जो सी है, सी का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य कितना है, तो 1 दिन में ही 5 गो काम किया, 1 दिन में 5 गो कार्य किया। चलिए काम कितना है, तो काम जो है ये आपका 48 गो है, 48 गो है कि नहीं, तो 48 गो काम है। 1 दिन में 5 गो कर रहा है, तो क दिन में कर लेगा, तो कटा लीजिए, तो ये नहीं कटेगा, तो इसका पूर्णांक तोड़िए, तो देखिए पूर्णांक 5 को हर में रखिए। चलिए कितना तक पाना पड़े कि 48 के करीब पहुंच जाए, तो कहिएगा 9 × 5 = 45, 3 बचा, तो इतना दिन है 9/3/5 दिन में ये काम कर लेगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 9.3/5 दिन। तो कितना प्यारा प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे यदि प्रश्न को देखिएगा, तो कह रहा है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करे, तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि ए आपका किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, जो बी है वो आपका 30 दिन में कर रहा है, और जो सी है ये कितना दिन में कर रहा है, तो कहिएगा 60 दिन में कर रहा है ना। हाँ, चलिए अब इसका एलसीएम कितना लीजिएगा, तो एलसीएम जो है इसका कितना हो जाएगा, दिमाग लगाइए। तो सब देखिए 60 पकड़िए ना, 60 में 3 से भाग लग जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 60। चलिए ए 1 दिन में को काम किया, तो 20 तिहाई 60। चलिए अब बी 1 दिन में 2 काम करेगा, और सी 1 दिन में एगो काम करेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए कह रहा है कि यदि बीसी हर तीसरे दिन ए की सहायता करे, तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा। तीसरे दिन आ रहा है, तो 2 दिन कौन काम करेगा, देखिएगा 2 दिन जो ए कार्य करेगा, ए जो है ई कार्य करेगा कि नहीं,
एकदम करेगा। तो जब 2 दिन ए कार्य करेगा, ए एक दिन में को काम किया 3 गो, तो 2 दिन में को काम करेगा यानी 6 गो कार्य किया। ठीक है, 6 गो कार्य कर लिया, काम को कराना है 60 गो। अब समझिए, अब कह रहा है कि तीसरे दिन, तो तीसरे दिन के बाद समझिएगा, तीसरे दिन जो है अगर हम कार्य देखें तो तीसरे दिन में कौन आ रहा है, तो बी और सी उसकी सहायता करने आ रहा है। तो तीसरे दिन में जो है तो 2 दिन में ये तो काम हो गया हमारा 6 गो, अब प्लस तीसरे दिन में तीनों आएगा, माने बी और सी मदद करेगा आकर ए का। तो जब एक मदद करेगा तो ये एक दिन में को काम कर रहा है 3 गो, हयो दिन आ रहा है मदद करने, तो ये 2 गो एगो काम करेगा यानी 6 गो ये काम किया। तो तीसरा दिन पूरा काम को हुआ, तो कहिएगा 12 गो कार्य हुआ, 12 गो कार्य हो गया, यानी 3 दिन में हमारा 12 गो कार्य हुआ। कार्य कितना करना है, तो कार्य करना है 60 गो। तो देखिए 3 दिन में कितना कार्य, तो कहिएगा 12 गो कार्य हुआ। टोटल काम 60 गो करना है, तो कितना से ने गुना करे कीजिए 60 हो जाए, तो कहिएगा 12 में 5 से गुना कीजिए, 12 25 60 कार्य हो गया। तो जब इन्हें 5 से गुना किए हैं तो इधर भी 5 से गुना कीजिए, यानी 3 में 5 से, तो ये हो जाएगा 15 दिन। तो 15 दिन में पूरा कार्य होगा। कितना आसानी से बन रहा है, पूरा देहाती मेथड है। ठीक है, तो 15 दिन मारिएगा। ठीक है, ये में कहीं नहीं घबराइएगा, अगर तुर के सीख गए बैठा ना तो एग्जाम में नहीं घबराइएगा। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न है कि ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है और इसलिए वह क्या है कि बी से 60 दिन कम समय में काम पूरा कर लेता है। तो देखिएगा क्षमता, देखिएगा यदि हम इफिशियंसी के बात करें, क्षमता के बात कीजिएगा, तो जो ए है, ए वो बी से 3 गुना कुशल है, यानी इसकी कार्य क्षमता 3 है, तो इसकी कार्य क्षमता बी के 1 होगा, वो 1 होगा कि नहीं। यानी ऐसे समझिए कि ये एक दिन में वो काम करेगा, तो बी एक दिन में वो करेगा, तो ए एक दिन में तीनों कर देगा। तो कार्य क्षमता 3 गुना है कि नहीं, कुशल है। चलिए अब जब ये क्षमता हो गया तो यहां निकालिएगा समय। तो जब समय निकालिएगा तो कहिएगा कि जो इसको क्षमता के इफिशियंसी के उलट देते हैं ना, तो समय हो जाता है। तो ए और बी तो उलटिएगा तो एक्स आई हो जाएगा 3x मान लीजिए। ठीक है, यानी ये 1 हो गया, आई 3 हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि जो बी से कितना दिन, 60 दिन कम समय में काम पूरा किया, तो अंतर है, तो यहाँ अंतर कितना होगा, तो 2x होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2x बराबर 60, x के मान निकालिए तो x के मान हो जाएगा इक्वल जाएगा 30। ठीक है, तो जब 30 आ गया तो a 30 काम और b को काम 30 तिहाई 90 का, एलसीएम कितना 90। तो a एक दिन में को काम करेगा 3 गो, और b को काम करेगा 30 तिहाई, हाँ ठीक है, अभी ए करेगा एक दिन में। ठीक है, तो टोटल काम दोनों मिले को किया, 4 गो किया। काम को गो है पूछा, एक साथ काम करे तो पूरा कितना दिन में होगा, काम है 90, एक साथ ए प्लस बी 4 काम कटा लीजिए, 22.1/2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 22.1/2 दिन लगेंगे, यानी ऑप्शन डी 22.5 दिन लगेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ए अकेले काम 6 दिन में और बी अकेले 8 दिन में कर सकता है। यहाँ पे कह रहा है ए और बी ने इससे 3200 रुपया करने का ठेका लिया, सी की मदद से उसने काम को 3 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, तो सी का कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जब ए कह रहा है 6 दिन में कर रहा है, अब बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है, तो इसका एलसीएम कितना होगा। तो अब एलसीएम निकालिएगा तो 8 लीजिएगा, 8 में तो 16 से 6 से भाग नहीं लगेगा, 12 8 दूनी 16 नहीं लगेगा, 6 से 8 3 के 24, यानी 24 एलसीएम हो जाएगा। चलिए अब 6 चौका 24 और 8 3 का 24, ये हमारा यानी ए और बी का एक दिन में 7 काम कर रहा है। ठीक है, अब समझिए, अब कह रहा है कि यहाँ पे किसी की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम को निपटा दिया, सी की मदद से 3 दिन में
काम खलास। तो देखिए यहाँ ए बी और सी की मदद से 24 को काम करना है। कौ दिन में? 3 दिन में। अब समझिए, एक दिन में ए बी को काम किया तो कहिएगा ए बी 7 को काम किया, अब प्लस सी को करेगा एक दिन में कि ये 3 दिन में खलास हो जाए तो कहिएगा एगो काम, एक दिन में एगो काम, तब न 8 गो होगा, 8 गो काम होगा एक दिन में कितना? तो एक दिन में 8 गो काम। अब समझिए, जब एक दिन में यहाँ एक दिन में कितना काम, तो कहिएगा 8 कार्य हुआ। चलिए 3 दिन में खलास कीजिए तो 3 दिन में कितना? तो 3 दिन में 24 काम, 24 कार्य। सी को दिन किया? 3 दिन। एक दिन में को काम? एगो। एक दिन में एगो, 3 दिन में 3 गो काम। तो कह रहा है सी की मजदूरी कितना? आप समझिए 3200 रुपया है, 3200 रुपया है गुने 3 दिन कौन काम करेगा? सी। अब बटे टोटल काम कितना है? 24, यानी 3 दिन में 3 काम किया, टोटल काम 24 है। कटा लीजिए, देखिए कटाते हैं, ये 8 से कटेगा, 8 तिरके 24, ये देखिए 8 चौके 32, 400, तो 400 रुपया का मजदूरी मिला एक दिन के। ठीक है, एक दिन का नहीं, पूरा माने जो दिन में काम किया तो दिन के, तो 400, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। चलिए अब देखिए आपका प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 देखिएगा तो कह रहा है ए तथा बी जो है, देखिएगा ए तथा बी अलग अलग एक कार्य 6-12 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर वो कार्य कितने दिन में करेंगे? ये तो बड़ी आसान प्रश्न है, शुरुआत में समझा दिए थे कि देखिएगा ए जो है ये आपका काम किया 6 दिन में, अब बी को दिन में किया 12 दिन में। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा कि नहीं? एकदम हो जाएगा। तो ए एक दिन में काम 2 करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। टोटल काम कितना है? 12, और दोनों मिलके 3 काम किए तो 4 दिन में स्वाहा कर देगा काम का, तो 4 दिन में स्वाहा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 10 नंबर प्रश्न। कौन नंबर? 8 नंबर पे देखिएगा, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में करते हैं, वहीं 27 लड़के कितने दिन में काम करेंगे? तो M1 इंटू D1 पे रख लीजिए, आपका निकल जाएगा। बड़ा ही आसान प्रश्न होता है, और ये जो प्रश्न है ना, रेलवे का फेवरेट प्रश्न है, रेलवे में बड़ी पूछता है प्रश्न। देखिएगा, यदि हम बात कर रहे हैं 18 लड़के किसी काम को कौ दिन में किए? 24 दिन में। मान लीजिए 24 दिन में ये काम है तो बट्टा में 1 ले लीजिए। चलिए बराबर। अब कह रहा है वही कार्य जो है 27 लड़के कितने दिन में करेंगे? तो 27 गो लड़के कार्य को x मान लीजिए, x काम तो वही है 1 गो। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा 18 गुने 24 इक्वल टू 27 इंटू x। ठीक है, यहाँ से मान निकाल लीजिए, x के मान निकालिएगा तो 18 गुने 24 अब बटे में हो जाएगा 27 इक्वल टू x। काट लीजिए, तो 9 से काटिए ना, 9 दूनी 18, 9 तिरके 27, 3 से 8 बार में 8 दूनी 16, यानी x के मान 16 आ गया। तो कौ दिन में होगा? 16 दिन में होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बड़ी प्यारा प्रश्न है, रेलवे का फेवरेट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब 8 नंबर प्रश्न थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन प्रश्न उसी तरह बनेगा। कह रहा है कुछ कारीगर ने एक काम 9 दिन में कर सकते हैं, मैंने करने का वचन दिया, परंतु उसमें से 5 अनुपस्थित थे। ठीक है, शेष आदमी ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया, तो कुल कारीगर की संख्या पूछ रहा है। तो समझिएगा, अब ये जो प्रश्न है तो ध्यान से देखिएगा, कुछ कारीगर ने एक काम को 9 दिन में करने का वचन दिया, तो कारीगर की संख्या जो है ना, कारीगर की संख्या x मान लीजिए। कारीगर की संख्या यदि हम x मानते हैं, ठीक है, तब यहां देखिएगा x कारीगर काम के 9 दिन में करने का वचन दे दिया। चलिए उसके बाद कह रहा है परंतु उसमें से 5 गो अनुपस्थित हो गए। चलिए तो x गो थे, उनमें से 5 गो गायब हो गए, 5 गो बुखार लग गया। ठीक है, तो 12 दिन में पूरा कर दिया कारीगर, तो 12 दिन में
ठीक है, पूरा कर दिया तो कारीगर की कुल संख्या कितनी थी। तो अब देख लीजिए कितना था। तो x इंटू 9 इक्वल टू, ये 12 को गुना कीजिएगा तो 12x हो जाएगा, ये 12 पचे हो जाएगा 60। ठीक है, चलिए इसको इधर भेजिएगा तो ये 9x ना हो जाएगा जी, आई माइनस का 12x हो जाएगा इक्वल टू माइनस के 60 लिखिएगा। तो यहाँ से माइनस का 3x होगा कि नहीं, एकदम होगा। इधर के माइनस के 60 देखिएगा, प्लस के 9x और माइनस के 12x तो माइनस के 3x। अब यहाँ से काट लीजिएगा तो ये कट जाएगा 20 बार में, यानी x कितना 20। तो कारीगर को गो था, तो कारीगर 20 गो था, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 8 विद्यार्थी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 5 विद्यार्थी कौ दिन में करेंगे। तो 8 गो विद्यार्थी है, काम हो रहा है 15 दिन में, उसके बाद 5 गो कर रहा है, 5 गो विद्यार्थी उसी काम को कौ दिन में करेंगे, तो कहिएगा 1 दिन में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कटा लीजिए ना, 3 8 3 के 24, यानी 24 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न है कि 8 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उनके साथ 2 आदमी और मिल जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिएगा 8 गो आदमी है, 8 गो आदमी जो है 40 दिन में वो काम कर दे रहा है। ठीक है, बराबर और यदि उनके साथ 2 आदमी और आ जाए, तो 8 आदमी होना ही है, 2 और ही आ गया तो 10 गुना हो गया, तो 10 आदमी काम को दिन में, तो कहिएगा 1 दिन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो ये हो जाएगा, तो काट लीजिए, ये कटेगा कि नहीं, तो ये कट जाएगा कितना से 4 से, 8 चौका 32, तो 32 दिन में जो है काम हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो चलिए 10 प्रश्न का आपका ये सीरीज था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा, और जितने भी प्रश्न रहेंगे सब PYQ प्रश्न है, जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं।